पुननाम्नो नरकाद् यस्मात् पित्रां त्रायते सुता तस्मात् पुत्रिति प्रोक्तः समेव स्वयं भुवा पुननाम्नो नरकाद् यस्मात् पित्रां त्रायते सुता तस्मात् पुत्रेति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयंभुवा। महाभारत का ये श्लोक है। पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने इसे पुत्र कहा है। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। यथा आत्मा वे जायते पुत्रः, उपनिषद में कहा गया है। आत्मा वे जायते पुत्र। अतः पुत्र ने कहा यो वे पिता सो पुत्रा ही श्रुतिरेषा सनातनी ही ब्रह्मार्थे ही मत पात्र शरीर आद्रा समर्पित शिरोधार्या समगृही पितुर्भवती पुत्र कहा। जैमिनी संहिता में कहा गया है जो पिता है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है। इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का अर्धभाग ब्राह्मण को देने के लिए प्रतिज्ञा की है तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है। वह मैं चलने के लिए तैयार हूं, ऐसा मोरध्वज जी के पुत्र ने कहा। हम राजा मोरध्वज जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। मोरध्वज की पत्नी का नाम कुमुदुती है। पत्नी और पुत्र दोनों ने ही सब धर्म निर्वाह किया। भगवान ने देखा कि राजा तो सहज ही बच जाते, पत्नी अथवा पुत्र दोनों में से किसी एक के जाने से धर्मता राजा की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है। परंतु हमारा परीक्षा का प्रयत्न जो है व्यर्थ चला जाता है, ऐसा श्री कृष्ण विचार किए। तब भगवान ने और बड़ा कड़ा कदम उठाया। अब की बार राजा के साथ साथ रानी और राजकुमार की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अतः बोले अरे भाई एक बात और याद आ गई। पीछे से उस सिंह ने जो कहा था उसे सुनिए। राजा के शरीर को आरा से राजा की स्त्री और पुत्र दोनों धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चीरे। कोई किसी कष्ट से अधीन न हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर उस बालक को खाऊंगा। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नसीका तक आ गया तब राजा के बाएं नेत्र से आंसू बहने लगे। यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा राजा को कष्ट हो रहा है, यह आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे सिंह नहीं खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर वह चल दिए। तब चरण पकड़कर राजा ने कहा प्रभु बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए हैं कि यह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम का ना आएगा। दाहिना अंग भाग्यशाली है। राजा का यह हार्दिक भाव सुनकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुख स्वरूप दर्शन दिया। राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की। जैमिनी संहिता में वर्ण आया है कि राजा मोरध्वज जी ने ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं गंगा जल से भली भांति स्नान किया। सालिग्राम शिलाओं के प्रक्षालित जल से अपने को सींचा। तुलसी दलों से बनी हुई माला गले में धारण कर ली और शरीर को शंख चक्र से अंकित किया। इस प्रकार राजा मोरध्वज आनंद पूर्वक हंसते हुए सभा मंडप में आए। सभी ब्राह्मणों से कहने लगे द्विजवरो, यह ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की जीवन कामना से मेरे यहाँ आए हैं। मैं इन्हें श्री कृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करूंगा।
मेरे राज्य में छोटा सा भी सिंह नहीं रहता, अतः नरसिंह के अतिरिक्त कौन ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ सकता है। आज तो दोनों हाथ मुद मोदक मोरे, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। इधर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होंगे, उधर भगवान नरसिंह प्रसन्न होंगे। इसके बाद राजा ने आज्ञा करी कि अब यहाँ 2 खंबे खड़े कर दिए जाएं, बड़ई आरी लिए हुए आ जाए और मेरे मस्तिष्क को 2 भागों में चीर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोले। भगवान विचार करने लगे, मैंने जो परीक्षा की व्यवस्था की है ये आधी रह जाएगी, खंडित रह जाएगी। भगवान ने सोचा पत्नी पुत्र की महाराज में बड़ी ममता है, तब तो प्राण की बाजी लगाकर राजा की रक्षा के लिए प्रतिशील है, अतः राजा के शरीर को चीरने का कठोर कार्य इन्हीं को सौंपा जाए। यदि इनका राजा की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक भाव होगा तब तो शहर से चीरने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे, अन्यथा आनाकानी करेंगे। इससे इनकी परीक्षा हो जाएगी और मैं कठोरतर और कठोरतम परीक्षा का भाव भी मेरा पूरा हो जाएगा। देखिए स्थिति क्या है। शरीर को आरे से चीरकर 2 भाग करना कठोर है, धीरे धीरे चीरना कठोरतर है, और एक बार की किसी तीक्ष्ण धार वाले आयुध से 2 टुकड़े कर देना उतना क्लेश नहीं, और उसमें भी खेद ना होवे, ये कठोरतम कार्य है। जबकि इस बात को सुनने मात्र से प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा रोने लगी, चित्कार करने लगी। महाराज मोरध्वज धैर्य पूर्वक केशव राम नरसिंह आदि भगवान के मंगल में नामों का जप कर रहे थे। राजकुमार ताम्रध्वज सन्मुख थे, रानी पीछे थी। यह भी भगवान का स्मरण करते धीरे धीरे आरा चलाने लगे। श्रद्धाहीन दान का देना और लेना दोनों ही व्यर्थ होते हैं। अगर किसी में श्रद्धा नहीं तुम्हें दान दे रहा है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप ले रहे हैं किसी से, आपकी श्रद्धा नहीं उस व्यक्ति में, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि शापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूज्य अस गाव ही संता। रानी ने राजा के विदीर्ण भय मस्तक को दोनों हाथों से थाम लिया। तब राजा बोले, नैन जलवायु। भाव यह है कि यदि दुख के आंसू होते तो दोनों नेत्रों में होते, एक नेत्र में है। मैं सोचता हूं कि मेरे दक्षांग तो ब्राह्मण के कार्य में लगा ही नहीं है। जैसी परीक्षा मोरध्वज की भगवान ने की, ऐसी परीक्षा भूतो न भविष्यति परमात्मा ने कभी न किसी की और न करेंगे। भगवान के दर्शन स्पर्श से समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। निरखे राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सुग्रीव जब बाली से बहुत पिट गए तो परमात्मा ने क्या किया? कर परसा सुग्रीव शरीरा तनभा कुलीस भई सब पीरा। भगवान ने अपना कर कमल राजा के सिर पर फिराया, जिससे उनका शरीर परम दिव्य और तेजो में बन गया। भगवान के दर्शन स्पर्श से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा मोरध्वज जी बोले, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपके चरण कमल देख करके अब मेरे मन में कुछ भी रहा नहीं है, मेरा सब कुछ पूरा हो गया। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान ने कहा, राजन मैंने माना कि आपको अब में कोई अभिलाषा नहीं, अतः आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई वरदान नहीं चाहिए, परंतु मेरी अभिलाषा तो है आपको वर देने की। अतः मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुझसे कुछ अवश्य मांगो। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, राजन तुमने अपने कठिन
एवं बड़े भारी त्याग से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया है, उसके बदले में मुझसे कुछ नहीं दिया जा सकता। मैं क्या दूं ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं कुछ भी नहीं देता हूं तो इससे मेरे हृदय में भारी वेदना रहेगी। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूं तो इस महान कष्ट का बदला चुक नहीं सकता है। हे मूर्ध्वज, तुम्हारी इस दशा का स्मरण आते ही हृदय में के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभु की ये प्रेम भरी बात सुनकर भक्तराज मूर्ध्वज बोले, महाराज आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है, आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी सुकृत मान लेते हैं। अब आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। भगवान अकुलाकर बोले, राजन मैंने दे दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मूर्ध्वज ने कहा, प्रभु आप कलिकाल में साधु भक्त जनों की परीक्षा कभी ना लीजिएगा। एवं अस्तु कहकर दोनों चले गए। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। मूर्ध्वज जी ने कहा, सरकार कभी भी कलिकाल के साधु भक्तों की कभी परीक्षा न लीजिएगा जैसे मेरी आपने ली है। प्रेमियों के प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता। ये प्रेम कथा है। प्रेम तो त्याग पर टिका है, प्रेम तो वैराग्य पर टिका है। मूर्ध्वज का पूरा परिवार वैराग्य से परिपूर्ण है। लोग कहते हैं गृहस्थी में भगवान मिलते हैं। अरे मूर्खों, गृहस्थी में भगवान मिल तो जाते हैं, लेकिन मूर्ध्वज जी जैसा गृहस्थी हो सकता है क्या संसार में किसी का? इन गृहस्थों को भगवान मिलते हैं। प्रेमियों के प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए प्रेमियों के तो भगवान सदा सर्वदा ऋणी ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विभु आप इन भक्तों को क्या देकर उत्तीर्ण होंगे जिनके एकमात्र सर्वस्व आप ही हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण जब मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हूं और सब समर्थ हूं, तब ये प्रेमी भक्त जो भी लेंगे मैं देकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। दिव्याति दिव्य सुख के साधन, उच्च से उच्च कोटि का ऐश्वर्य देकर उनसे उत्तीर्ण हो सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान संसार में जितना भी सुख है उन सब का पर्यवसान आनंद बिंदु में है, तो क्या आप इन प्रेमियों को आनंद बिंदु देकर ही ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ी गलत बात है। भला जिनके मणि में प्रगाण में धूलि धूसरित होकर परमानंद सिंधु ही मूर्तिमान होकर थेई थेई करता हुआ नाच रहा है, उनको आनंद बिंदु की अपेक्षा ही क्या है प्रभु? भगवान विविध सुख सामग्री महेंद्र एवं ब्रह्मा पद के समस्त वैभवों को देकर भी उनसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। आपको तो इनका चिर ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अच्छा ब्राह्मण, मैं इन प्रेमी भक्तों को अचिंत्य अनंत परमानंद सिंधु सागर सर्वस्व अपने आप को ही दे डालूंगा, तब तो इनसे मुक्त हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान अपने आप को तो आपने लोक बालधिनी रुधिर रसना राक्षसी पिशाचिनी पूतना को दे डाला था। दुर्वत राशेश्वर रावण जैसे अत्याचारियों को भी दे दिया था। जो महद वस्तु उन विरोधियों को दी गई है, वही इन अनन्य अंतरंग प्रेमी भक्तों को दी जाए, ये न्याय नहीं है नाथ। इसलिए अपने आप को देकर भी आप इनसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा इनके कुटुंब भर को अपने को दे डालूंगा। फिर ब्रह्मा ने कहा, हे देव, पूतना का क्या कोई बचा था? अगासुर बकासुर सब तो आपको पा गए, रावण भी सकुटुंब आपको पा गया। अंत में भगवान ने कहा, अच्छा ब्राह्मण, मैं इन प्रेमियों की का ऋणी ही रहूंगा। मैं इन प्रेमियों के ऋण को कभी चुकता ही ना कर पाऊंगा, चुकता ही नहीं कर पाऊंगा। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान को चुप कर दिया, मौन कर दिया।
चूंकि भगवान के पास प्रेमियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मुंह पे तो दियो ना चाहे। प्रेमी भक्तों को देने के लिए ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों ने मोर ध्वज को भक्तराज कहा है। इतना बड़ा त्याग बलिदान करके भी उसे स्वल्प छोटा सा समझना, व कुछ नहीं समझना, यह भक्तराज का लक्षण है। सर्वसाधारण तो कहते हैं थोड़ा करते थोड़ा सा है, मानते अधिक हैं। भक्त कहते हैं करते अधिक है और मानते बहुत कम है। परंतु भक्तराज तो सर्वातिशय करके भी उसे कुछ नहीं समझते। भगवान की कृपा को सदा सर्वदा निर्हेतुक मानते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, बड़े महाराज कहकर राजाओं की 3 कोटि दर्शाई गई है, राजा, महाराजा और बड़े महाराजा। राजा जो सेवा अनुरूप फल देते हैं, यथा सेवा अनुरूप फल दे तो भूप कूप जियो बिहोन गुण पथिक पियासे जात पथ के। महाराज जो सेवा से अधिक फल देते हैं, और बड़े महाराज जो बिना सेवा किए भी भूरी भूरी कृपा को सुलटाते रहते हैं। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोई नाही, ऐसो को उदार जगमाही, बिने पत्रिका में गोसाई जी ने गाया है। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोई नाही। राम जी के जैसा सरिस संसार में कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा उदार कोई नहीं है। राजा महाराजा तो और हो सकते हैं, किंतु बड़े महाराज तो भगवान ही है, उनके अलावा कोई नहीं है। वास्तव में मोर ध्वज जी ने जो वरदान मांगा, वो क्यों मांगा, कैसे मांगा? इसलिए मांगा कि भक्तों की परीक्षा लेने का अपना नियम बना रखा था ठाकुर जी ने। तो सतयुग और द्वापर में और तेरता में तो नियम चल जाएंगे, परीक्षा भगवान लेते ही हैं। परंतु आने वाले कलिकाल में, इस युग में सभी लोग बहुत ही थोड़ा सत्व धैर्य वाले होंगे। भला वे इतनी कठोर परीक्षा में कैसे समुत्तीर्ण हो सकते हैं? कलिकाल है, कली केवल मल मूल मलिना, पाप प्योनिधि जल मन मीना। कलिकाल में तो तनिक से क्षुधा तृषा की बाधा भी सहने में लोग असमर्थ होते हैं। क्योंकि कलिकाल की स्थिति तो यह है, साधु हो या गृहस्थी हो, सबकी स्थिति एक जैसी है। 4 सवेरी 4 अवेरी इतने दे गोपाला, इतने में से एक घटे तो यह ले अपनी माला। अरे जरा सी भी अगर कमी रह जाएगी तो हम कहते हैं अरे यार हमसे भजन ना हो पाएगा, भाई बड़ी अभाव है। और भगवान भक्तों को, साधकों को इतनी इतनी व्यवस्थाएं देते हैं, उसके बाद भी हमारे जैसे मूर्ख भगवान को उल्हाना देते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव कहा करते थे कि मानव जब अपने लिए विचार करेगा कि जो भी भगवान ने उसको बड़ी बड़ी व्यवस्था दी है, इतना धन ऐश्वर्य दिया है, क्या वो इसके लायक है? कदापि नहीं है। विचार करेंगे तो हम उस ऐश्वर्य के बिल्कुल भी लायक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज जी को मनोवांछित फल दिया। तत्पश्चात बोले, महामते, महान आत्मबल से संपन्न आपने अपनी निष्ठा से मुझे जीत लिया है। मैं आपके यज्ञ में कर्मचारी होकर कार्य करूंगा। एक तो मैं यूं ही भक्त पराधीन हूं, दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तीसरी आपकी निष्ठा ने मुझे बिना दाम का चेहरा बना लिया है। यह सुनकर मोर ध्वज जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, आप जगदीश्वर का दर्शन हो जाने पर, आपके नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार करने पर तथा आपका गुण अनुवाद सुनने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यूं ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे गोविंद, मैं आपको पाकर भी यदि यज्ञ अनुष्ठान में लग जाऊं तो ये वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी हंसी उड़ाएंगे।
हे जनार्दन, ऐसा मूर्ख कौन होगा जो प्यास से व्याकुल होने पर भी श्री गंगा जी को पाकर भी उसका परित्याग कर ओस कणों की ओर दौड़ेगा। तत्पश्चात राजा मोरध्वज ने भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा एवं स्तुति की। भक्तवत्सल भगवान अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उस रतनपुर में 3 रात ठहरे रहे। तदंतर राजा मोरध्वज ने अर्जुन को हृदय से लगाया, अपनी सारी संपत्ति तथा जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। मोरध्वज जी ने श्री मोरध्वज जी ने इस लोकोत्तर निष्ठा को देखकर अर्जुन का गर्व श्रद्धा के लिए दूर हो गया और भगवान की कृपा के मुख्य माने और हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से ठाकुर जी से 3 बात कही, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, एक से बढ़कर एक वीर है नाथ, और एक से बढ़कर एक आपके भक्त हैं प्रभु, मैं गल गया, खत्म हो गया। वास्तव में भगवान जिसको अपनाते हैं पल पल पग पग उसकी देखभाल करते हैं, उसका साथ देते हैं और हर प्रकार से उसकी रखवाली करते हुए लास्ट मोमेंट में अपने धाम ले जाते हैं। जरा विचार करो, राजा मोरध्वज यज्ञ कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान सामने आ गए तो सबसे पहली बात तो कि भगवान को लेने के लिए उस यज्ञ को छोड़ दिया, और भगवान के स्वयं कहने पर भी कि तुम यज्ञ करो, मैं इस यज्ञ में एक कर्मचारी के रूप में रहूंगा। तो ठाकुर जी ने जब ये कहा तो मोरध्वज जी रोते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे कोई यज्ञ नहीं करना है। ये तो हे गोविंद, ये बड़ी गलत बात है, यज्ञ अनुष्ठान में लग जाऊं, क्योंकि वेद वेदांत कहते हैं, ब्राह्मण जो शुद्ध पवित्र ब्राह्मण है वो कहते हैं जिसको जनार्दन मिल गए हो वह मूर्ख फिर इधर उधर क्यों भटके। और आजकल का तथाकथित वैष्णव समाज या कोई भी व्यक्ति भगवान के और भगवान के गुणों की कीर्ति और भगवान के गुणानुराग जो यज्ञ है उनको त्याग करके भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और मूर्ख अपने को ठगते हैं और संसार को भी ठगते हैं। धिक्कार है ऐसे कहना वैष्णव कहलाने वाले लोगों को जो भगवान का यज्ञ अनुष्ठान छोड़ करके कर्मी अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अनुष्ठान तो यही है। अगर वैष्णवों को यज्ञ ही करना है तो 8-8 दिनों का 7-7 दिनों का अखंड जप नाम यज्ञ बिठाया जाए नगर नगर गांव गांव में, और हर घर से 4-4 6-6 लोग बैठ करके घंटों घंटों बैठ करके उस यज्ञ में, उस हरिनाम यज्ञ में आहुति दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही कहे, ना धुआं जले, ना सामग्री, ना घी, ना कुछ, बस एक पंडाल लगाया जाए और 10-10 लोग मिलकर के 2-2 4-4 परिवारों की ड्यूटी लगे कि भैया हम लोग हरिनाम यज्ञ संस्थान कर रहे हैं। जैसे बांध धाम पर परम पूज्य हरि बाबा जी महाराज के धाम पर होता है, पिछले 50 सालों से हरिनाम यज्ञ अहरनिश चल रहा है 24 घंटे। क्योंकि भैया कली काल में तो केवल भगवान नाम यज्ञ ही सार्थक है, बाकी किसी यज्ञ में कोई शक्ति नहीं है। माँ पार्वती ने सारे यज्ञों को किलित कर रखा है। जय श्री राधे।